दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज़ाद हिंद आवाज के लिए और उस अपमान के लिए जो अपमान झांसी की रानी का किया जा रहा है, उस स्वतंत्रता सेनानी का किया जा रहा है जिसने सबसे पहले गोली खाई थी। मतलब अंग्रेजों के हाथ नहीं लगी वो औरत, उसने जिस्म का प्रदर्शन नहीं किया था, उसने एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। रोटियों में बांटा जाता था संदेश, जब मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, केवल डाक पत्र थे या पत्र थे जिनकी जांच ब्रिटिश सरकार करती थी। जिस तरह से मोदी सरकार आजकल हर ईमेल की, हर वीडियो की जांच करती है। आज कंगना रनावत को मोदी जी के समर्थक और भाजपा समर्थक झांसी की रानी बोलने लगे हैं। मुझे लगता है कि उनका अपमान करने लगे हैं। झांसी की रानी अपनी घूंघट से बाहर निकल के नहीं आई थी, लेकिन ये जो दूसरी झांसी रानी का आविष्कार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, वो आविष्कार वाकई में बड़ा गंदा सा लगता है। इस आविष्कार की एक फोटो देख लीजिए और इस आविष्कार की फोटो के बाद दूसरी फोटो देख लीजिए। एक फोटो जबकि है जब वो विजय माल्या के साथ मिलती थी, मॉडलिंग करती थी। ये झांसी की रानी हो सकती हैं। लानत है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर जो झांसी की रानी से इनकी तुलना करते हैं। लानत है भाजपा आप पर, लानत है मोदी जी आप पर, लानत है आपके समर्थकों पर जो झांसी की रानी की बेइज्जती करने पर तुले हुए हो, उन लोगों की बेइज्जती करने पर तुले हुए हो जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तलवार उठाई थी, जिनके खिलाफ एक आवाज उठाई थी और लड़ी थी और मरते मरते शहीद हो गई, लेकिन अपना जिस्म अंग्रेजों के लिए नहीं सौंपा। मुर्दा होने के बाद भी उनके एक मुसलमान सेनापति ने उनका जिस्म जला दिया। कहां जाना चाहती थी और आप झांसी की रानी के साथ कंगना रनावत की बराबरी करते हैं, जो ब्रेजली में पहन करके फोटो शॉट देती है, जिसके 4-4, 5-5 पता नहीं कौन से लिविंग रिलेशनशिप रहते हैं, पति रहते हैं, समझ में नहीं आता। इतनी अकल बौरा गई है तुम्हारे मीडिया की, तुम्हारे इंडिया की, तुम्हारे इतिहास की। क्या इतिहास बदल पाओगे? महारानी लक्ष्मीबाई का अपमान ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कंगना रनावत जैसी 2 पैसे की नचनिया से महारानी लक्ष्मीबाई की तुलना वाकई में बहुत शर्मनाक है। शर्म खाइए प्रधानमंत्री जी, शर्म खाइए शाह जी, शर्म खाइए भाजपा सरकार जो उसे 22 ग्रेड की सुरक्षा दे रही है, जो पाकिस्तान बोलती है मुंबई को। मतलब आप जो कुछ करो वो सब ठीक है, बाकी और जो करे वो सब गलत है। सोनिया सेना ये पता नहीं कहां से आविष्कार हो गए। कंगना रनावत अपनी औकात में रहिए, वरना पूरा देश आपका विरोध करेगा। और मोदी जी आप भी अपनी औकात में रहिए। रानी लक्ष्मीबाई से अगर कंगना रनावत को जोड़ने की कोशिश की गई तो देश में एक बार फिर क्रांति हो जाएगी। समझ लीजिए इस बात को। अंडर एस्टिमेट मत कीजिए जनता को। जनता सब जानती है, जनता इतिहास जानती है। तुम्हारे जैसी अंगूठा छाप नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं, जो पढ़े लिखे लोगों की मजाक उड़ाता है। शाह साहब का अनपढ़ बेटा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन जाता है। वाह, परिवारवाद पर बोलने वाले परिवारवाद में सब कुछ पोषित कर देते हैं। तुमको इजाजत नहीं दी जा सकती। कंगना रनावत ने एक फिल्म बना ली झांसी की रानी पर, तो झांसी की रानी उसको नहीं बोला जा सकता। ये गलत है, ये बहुत गलत कर रहे हैं मोदी जी। आप अपने पैरों में खुद कीलें ठोक रहे हैं। एक झांसी की रानी की बेइज्जती एक ऐसी औरत के साथ, ऐसी तुलना औरत के साथ जिस औरत का चरित्र कुछ ना हो, जो खुद बोलती हो मैं ड्रग लेती थी, मैं बहुत बड़ी हूं, अपने इंटरव्यू में बोलती हो और नाटक करती हो फुल स्लीव में आकर के, जो कभी घूमती हो ब्रेजरीज में। शर्म आती है कि भारतीय राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि झांसी की रानी से तुलना करना कंगना रनावत का भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के द्वारा क्या सही था, या ये तुलना झांसी की रानी की बेइज्जती है, या देश के उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों की बेइज्जती है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, या उनका मजाक उड़ाया जा रहा है झांसी रानी जी का कंगना रनावत से तुलना करके? आप बताइए दोस्तों।
ये आपके हाथ में, कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।